ये जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने जब हवाई दौरा किया वहाँ का, तो वहाँ उनके हेलीकॉप्टर से जो तस्वीर दिखी है वो आप दिखिए। आपको नीचे जो बिल्कुल सपाट मैदान जैसा दिखाई दे रहा है ना, यही लोगों के घर मकान दुकान थे, यही होटल बने हुए थे 5-5 6-6 मंजिल के। और अब आपको वहाँ पर केवल और केवल मलबा दिखाई देता है, मड। ये गाद है, कीचड़ है, इसमें बड़े बड़े पत्थर हैं, बोल्डर हैं, चट्टाने हैं, जो सब बह करके आया और उनके सामने तिनके की तरह बह गया सब कुछ। एक सेकंड वो बिल्डिंग्स खड़ी नहीं रह पाई, इतना फोर्स था जो पीछे से आया था। ये देखिए आप, ये अभी जो दिखाई दे रहा है जैसे, तो बिल्कुल जैसे कहते हैं नक्शा ही बदल दिया। प्रकृति ने इस गांव का पूरा जो स्ट्रक्चर था वही छिन्न भिन्न कर दिया है। एक तरफ कुछ लोग जो हैं वो बच गए, लेकिन जिस तरफ मलबा जो था, पानी और मलबा वो जिस तरफ को बहा, उसके सामने तो फिर कुछ नहीं बचा। नीचे रोड भी आपको दिखाई दे रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड वहाँ मशीनरी भी है। ये सब चैलेंजेस होते हैं कि इतना भारी, इतना मलबा हटाना। ये देखिए ऊपर से आपको ये दिखाई दे रहा है, किसी घर की छत दिखाई दे रही है। ये 3-4 मंजिल का घर होगा, केवल छत दिखाई देती है, तो वहाँ तक मलबा जो है वो भर गया है। अब इसमें जान को ढूंढना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। कल मैं सुन रहा था एक एनडीआरएफ के सीनियर ऑफिसर को, उन्होंने कहा हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम कहीं लाइफ अगर है तो उसको हम लोग पकड़ सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ तक पहुँचना ही अभी तक चैलेंज बना हुआ है। 2 घंटे हो चुके हैं घटना। और जो लोग अभी मलबे में जो लोग लापता हैं वो या तो बह गए या मलबे में फंस गए, 2 ही संभावना है। तो उनका कहना ये था कि बड़ा मुश्किल होगा मलबे के बीच में से लोगों को निकालना, और होंगे लोग इसके अंदर फंसे हुए। अनामिका, तस्वीरें अभी आ रही थी तो मैं वो उनकी बात कर रहा था। धराली तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्रकृति ने तहस नहस ही कर दिया। बिल्कुल सौरभ, एक बहुत सुंदर कस्बा था जहाँ कई जो है होम स्टे थे, 4 से 5 मंजिला घर थे, होटल बनाए हुए थे, जो 30 से 35 सेकंड में एकदम मलबे में धंस गए। लेकिन अभी भी प्रशासन ने वो नंबर जारी नहीं किया है कि धराली में अभी कितने लोग फंसे हो सकते हैं, यानी अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई जा सकती है, वहाँ फंसे होने की उम्मीद है। इसलिए सबकी नज़र रेस्क्यू ऑपरेशन पे है। सड़क मार्ग से जाना नामुमकिन सा है, पैदल मार्ग से टीमें पहुंच रही हैं। और अब जब हेली सेवा शुरू हो गई है, हेली जो रेस्क्यू है वो शुरू हो गया है, तो एक उम्मीद की किरण जागी है कि जल्द से जल्द बहुत से लोगों को वहां से बाहर जिंदा सौरभ निकाला जा सकता है। जी ठीक, अनामिका आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनामिका अभी रास्ते में है, आपने देखा, उन्होंने दिखाया आपको लाइव, सड़क बह गई है, तो एक पुल टूट गया है, आगे पुल बह गया है। ऐसे में सड़क मार्ग से वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल काम है। पुलिस, जो मेडिकल टीम्स हैं, एम्बुलेंसेज हैं, वो नहीं जा पा रही हैं। अब ये सारी चुनौतियाँ जो हैं एक साथ आती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन समीर जी, अभी चीफ मिनिस्टर को हम देख रहे थे, ये मेरे ख्याल में खुद भी उन्होंने प्रयास किया वहाँ जाने का। बिल्कुल, कल जब ये घटना सीएम को पता पड़ी, उसके बाद से लगातार सीएम एक्टिव इस मामले को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस पे वॉच रखे हुए। उत्तराखंड के सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी ने भी धामी साहब से फोन पर बात की और तब केंद्र से पूरी सहयोग करने का आश्वासन भी उनको दिया है। केंद्र से भी एजेंसियां गई हुई है, लेकिन इस तरीके से अचानक हो जाना और पूरा गाँव का गाँव, मतलब कस्बा पूरा मटियामेट हो जाना, उसके अंदर दब जाना बहुत मुश्किल होगी। इस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जब पानी पड़ रहा हो, बरसात का मौसम हो, रास्ते टूट गए, ब्रिज टूट गए। अब कैसे, अब कहते हैं कि सेना का कैंप, पूरा का पूरा कैंप सैनिक जो थे वो उसके अंदर बह गए, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना कि लोग इतने भारी हैवी मशीनरी लेकर वहां जाना। हालांकि आसमान साफ है तो हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन जब तक ब्रिज नहीं बनेगा, रोड रास्ता नहीं बनेगा, वहां पर जाकर डॉक्टरों को जाके वहां इलाज करना, लोगों को निकालना एक बड़ा मुश्किल काम अभी प्रशासन के सामने है। और बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है कि वो कैसे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचकर इस काम को अंजाम दे।